ठीक है। डायबिटीज में ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे फिब्रिल्स नहीं मिलते, लेकिन अमाइलोइडोसिस में आपको 12 नैनोमीटर वाले मिलते हैं। ठीक है। एक सेकंड का मुझे ब्रेक दीजिएगा, मैं 1 मिनट अपनी बच्ची को एड्रेस करके आती हूँ, सम प्रॉब्लम, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर सनल आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो इस स्लाइड में स्टेन आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने डिपोजिशन बिल्कुल ठीक बताई। किस किस जगह पे डिपोजिशन है? एक तो आपने कहा कि मेजेंजियल और पेरा मेजेंजियल जो एरिया है उसमें डिपोजिशन नज़र आ रही है, और किस जगह पे आपको नज़र आ रही है? एक ये ट्यूब्यूल में नजर आ रहा है जो नीचे ग्लोम के बिल्कुल उधर है। ठीक है, रिव्यूल हो गया। 7 to 8 o'clock की पोजीशन में है। ये और एरिया दूसरा इंटरस्टिशियम में भी है। इंटरस्टिशियम, और इसके अलावा कुछ कैपिलरीज होती हैं जो ट्यूब्यूल्स के बराबर में होती है ना, जी उनको जी। कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, उनमें भी आपको डिपोजिशन जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुनील, मेरा एक सवाल है इसमें। अब दो तीन चीजें आ जाती हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि एक हाइलाइन डिपॉजिट्स होते हैं, एक ये इयोसिनोफिलिक मटेरियल हो गया, और तीसरी चीज जैसे हमारे माइक्रोथ्रोम्बाई उस दिन हमने पढ़े थे। अब ये तीनों जो है ना पिंक कलर के होते हैं। इन तीनों हम्म, में डिफरेंशिएट कैसे करें कि हम कि इधर ये हाइलाइन डिपॉजिट्स हैं या ये इयोसिनोफिलिक मटेरियल है, हम कैसे बताएं अगर सिर्फ हमारे पास सिनेरियो नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक बायोप्सी की पिक्चर दी हुई है। मैडम देखें, थ्रोम्बाई की लोकेशन आपको गाइड करेगी। अब मुझे बताएं कि ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है जो मैंने सर्किल लगाया है? चलें दूसरा सर्किल भी मैं लगा लेता हूँ। ये ये क्या है? एंडोकैपिलरीज दिखाना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये कैपिलरी ल्यूमेन है, जिसमें कैपिलरी आपको ल्यूमेन, एक अच्छा। एंडोथेलियल सेल नजर आ रहा है। बेटा टू से कैपिलरी ल्यूमेन है, ठीक है। अगर कैपिलरी ल्यूमेन में आपको यहाँ पे कोई डॉट नजर आ जाता जो इस कैपिलरी ल्यूमेन को ब्लॉक कर देता, तो उसको मैं थ्रोम्बाई कहता। ठीक है। बाकी हम जो है वो आपको पता है पैथोलॉजिस्ट तो है नहीं, तो आप ये कहेंगे कि हाइलीन डिपॉजिट्स हैं या नहीं है। आप सिर्फ ये कहें कि पिंकिश एमार्फस मटेरियल आपको डिपोजिशन नज़र आ रही है, किस जगह पे नज़र आ रही है वो बता दें बस। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये स्टेन जो है वो एच एन ई है, तो आप कैसे डिनाई करेंगे? इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो जो है डार्क पिंक कलर की है, तो उससे हम लोग थिकन ये है, डिफरेंशिएट करते हैं। थिकन है। एग्जामिनर दूसरा थिक सवाल। नहीं, थिक नहीं है, पर ये कैसे कि पता डार्क पिंक कलर का है। थिक कैसे नहीं है। पता चला कैसे पता चला थिक नहीं है? एग्जामिनर सवाल कर रहा है कि चले मेजेंडा कलर है, आपने कहा पास स्टेन है, मैंने हम्म। मान लिया। एग्जामिनर भी खुश हो गया, और एग्जामिनर कह रहा है कि इसकी थिकनिंग है मेम्ब्रेन की, आपने कहा कि सर इट इज़ नॉट। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर ट्यूबुलर एपिथेलियम से कंपेयर करेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये देखें, ट्यूब्यूल्स की मेम्ब्रेन से आप कंपेयर करें कैपिलरी ल्यूमेन की मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो कैपिलरी ल्यूमेन की आप मेम्ब्रेन देख लें, तो कैपिलरी ल्यूमेन की जो मेम्ब्रेन आ रही है मोस्टली, ये देख लें, ये एरियाज में देख लें, मोस्टली सिमिलर आ रही है या लेस आ रही है एज कंपेयर टू ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के। ठीक है। तो इसलिए आपने सही बताया, दिस इज पास स्टेन, और इसमें ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो देयर इज नो थिकनिंग। जी डॉक्टर उस्मा। हाँ। कहाँ थे हम? आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये तो कॉन्गो रेड वाली मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। अब देखिए, मैंने जो आप लोगों को पहले वाली दिखाई थी स्लाइड, उसमें थोड़ा सा जो है ना वो रेड रेड सा था। अब यहाँ पे अगर कलर देखें तो ऑरेंज या येलो ग्रीन सा मटेरियल है। तो ये दोनों मैंने चेंजेस क्यों किए? ये क्यों है ये चेंज? पोलराइज लाइट की वजह से। हाँ, तो नॉर्मल लाइट में कैसा दिखता है और पोलराइज लाइट में कैसा दिखता है? नॉर्मल में वो लाइट रेड सा दिखेगा और पोलराइज लाइट में इस तरह ग्रीन सा, हाँ, जो एप्पल नॉर्मल ग्रीन। लाइट है, वेरी नाइस अरीबा, आई एम सो इम्प्रेस्ड। जो नॉर्मल लाइट है उसमें पिंक या रेड दिखेगा, और अनदर पोलराइज लाइट जो है ना वो आपको एप्पल ग्रीन बायरफिन्जेंस का जो ये वर्ड, इस ये पूरी लाइन ही लिखी हुई होती है जब भी अमाइलोइडोसिस का कुछ आता है कि एप्पल ग्रीन बायरफिन्जेंस अंडर द पोलराइज लाइट। ठीक है। तो इन दोनों का थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है कि जब आपने पोलराइज लाइट फेंकी तो वो थोड़ा सा जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, ये है। इसके बाद ये साइड पड़ेगा कोई?
इजी है ये। इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्लाइड है, और जो है ना नोड्यूल्स बने हुए हैं बेसिकली, हाँ एग्जैक्टली exactly। और नोड्यूलर कितना प्रेजेंटेशन है। कितना ब्राइट ग्रीन सा कलर फेंक रहा है ना ये। अच्छा देखो, ये इसका मकसद, ये तो सबने देखी भी होगी और सबको पता ही है इसका इस स्लाइड का मकसद डालने का ये था कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस या कोई भी इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, अब वही बात है कि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जो मेरा लॉन्ग केस है जिसमें मैं फेल हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा तो खैर ट्रांसप्लांट का था, लेकिन इन लोगों की ना, जब इन लोगों को फेल करना होता है स्पेशली, तो उस वक्त ये होता है कि ना ये बेवकूफों वाले सवाल जो नहीं रेलेवेंट होते वो पूछना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया, जैसे कोई आपसे ये पूछ सकता है कि ये टेस्ट कैसे होता है। तो हम तो इतना नहीं वो कर रहे होते ना, कि मतलब एग्जैक्टली हमें अपने वर्ड्स में नहीं समझाना उस वक्त आ रहा होता। तो ये क्या, इसका कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि ये टेस्ट एंटीबॉडीज को यूज करता है जो कि ए एमाइलॉइड प्रोटीन को बाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको आप जब अटैक करेंगे फ्लोरेसेंट डाई के साथ, तो ये ग्लो करेगा, ब्राइट ग्रीन कलर देगा, रंगीन सा कलर हो जाएगा, ठीक है। सो ये इतनी लंबी कहानी थ्योरी के लिए तो इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, बट देखें कुछ लॉन्ग केसेस के उसमें इवन अगर वो आपको पास करने वाला भी हो, तो उन लोगों को होता है कि क्या बच्चे को पता है कि इसमें क्या फ्लोरेसेंट डाई का भी कोई कॉन्सेप्ट है, या कोई ऐसी चीज का जो ना वो कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट ये इसके लिए था कि आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा रियलिटी चेक दूं कि इस टाइप की भी चीजें वो लोग पूछ सकते हैं। बाकी ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स ऐड किए थे एमसीक्यूज के लिए, वही डॉक्टर बेला की चीटिंग है ये। और तो इसमें अमाइलोडोसिस में ऑर्गेनाइज होता है, सेलुलर होता है, क्रायो में आईजीएम है, ये इम्यूनोटेक्टोइड में आपके पास है ये आईजी1। और नॉन ऑर्गेनाइज में आपके पास आईजीएम लगा दीजिएगा डॉक्टर सनन, यस। नॉन ऑर्गेनाइज में आपके पास ये प्रोलिफेरेटिव वाला है, फिब्रिलरी वाला है। प्रोलिफेरेटिव वाले में आईजीजी3 है, और फिब्रिलरी में आईजीजी4 है। फिब्रिलरी में ना इन्होंने एमसीक्यूज में एक और हिंट दी हुई होती है, जो वो नहीं है, डीएनए जेबी 9, वो भी चीज जो है ना उन्होंने पॉजिटिव दी हुई होती है, तो ये एक हिंट जो है ना वो होती है। बाकी ये ना जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव में इनकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, है तो सिर्फ दो दो पैराग्राफ्स की, लेकिन याद रखिएगा कि हर डिजीज की कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीजेस के साथ एसोसिएशन है, ठीक है। किसी की हेपेटाइटिस सी के साथ है, किसी की ऑटोइम्यून डिजीज के साथ है। तो बताने का मकसद ये है कि जो स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो अपने जहन में रख लेता है कि जब एमसीक्यूज आएंगे ना, तो क्या पता मुझे इस तरीके से इन्होंने हिंट दी भी हो, तो मैं वो वहां से पकड़ लूंगा, ठीक है। अच्छा बाकी ये सारे पॉलीक्लोनल हैं एक्सेप्ट अमाइलोडोसिस एंड इम्यूनोटेक्टोइड, ठीक है। फिर ये और पॉइंट्स हैं कि अमाइलोडोसिस में लेम्डा प्रीडोमिनेंट होता है, लाइट चेन वाले में कैपा प्रीडोमिनेंट होता है, फिब्रिलरी में दोनों इक्वल होते हैं, बाकी सब में कैपा ग्रेटर देन लेम्डा होता है। फिर कुछ ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, जो ड्रग्स तो खैर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डेराटुमैब जो है वो एल अमाइलोडोसिस के लिए है, टोसिलिजुमैब ज्यादातर अब ए अमाइलोडोसिस के लिए है, ये अप टू डेट में भी लिखी गई है। फिर आगे जब हम लोगों को आप लोगों को टीटीपी आप लोग जब पढ़ेंगे, तो उसमें कैप्लासिजुमैब और रिवेलिजुमैब का भी जिक्र आएगा। अच्छा फिर ये फिब्रिलरी का भी मैंने दे दिया था, डीएनए जेबी 9। फिर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लैक में लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द पास्ट बीसीक्यूज के मोस्ट कॉमन जो रेनल अमाइलोडोसिस है, वो 100% जो रेनल इन्वॉल्वमेंट है वो सेकेंडरी वाले की है, मतलब कि ए। और सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो एल की है, जो 70% है। और थर्ड वाले में लेग 2 है, जिसका जिक्र आप सिर्फ 5-6 लाइनों में हुआ हुआ है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव में। ये डॉक्टर बेला से जब मैं डिस्कस कर रही थी, तो डॉक्टर बेला ने मुझे बताया था कि उनके जो वाइवा में उनसे ये सवाल पूछा था, डिडीज ऑफ द एम प्रोटीन, तो हमने यहाँ पे ये दे दिए ताकि आप लोग जो है ना वो अपने पास भी लिख लें, और अगर आप लोगों से भी ये सवाल किया जाए, तो आप लोगों को जो है ना वो याद हो। ये एमजीआरएस और ऑटोइम्यून अलग अलग है, स्टैश कर दीजिएगा इसको। तो ये डालने का मकसद, अच्छा फिर ये एएल एमाइलोडोसिस और ए